यू आर टॉकिंग अबाउट कि ब्लड सैंपल से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. क्या क्या पता चलता है एक ब्लड से? क्या क्या डिटेक्ट हो सकता है? व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट कैन बी डिटेक्टेड? बहुत चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो फुल बॉडी प्रोफाइल होती है, व्हाट आई हैव हर्ड, कि उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो कोई काम की नहीं होती. डू यू एग्री विद दैट? नो. तो हर जो ये 15 पेज की रिपोर्ट आती है और 10 पेज की रिपोर्ट आती है, आपने कौन सा पैकेज लिया? जैसे कुछ पैकेजेस होते हैं, कोई लोग करते हैं सब मेटल्स कर लो, ये सब नॉनसेंस है, जरूरत ही नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल यू मे नीड टू डू सम बट नॉट ऑल. सो क्या हो गया, ये बंडलिंग के चीज़ में लैब्स और हॉस्पिटल्स आर जस्ट एडिंग टेस्ट के ऊपर टेस्ट, वो जरूरत नहीं होती. तो अगर आप केयरफुली चूज कीजिए कि देखिए मैं पैकेज लूँ जो जरूरत है, बट लाइक फॉर एग्जांपल योर लिवर फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, किडनी फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, कार्डियक मार्कर्स, योर ब्लड काउंट्स लाइक योर कंप्लीट ब्लड काउंट्स, your urine routine, stool routine, important vitamins, thyroid, these are all important, and then it depends on your family history. For example, suppose आपके फैमिली में बहुत एलर्जी है, तो आपको एलर्जी टेस्टिंग करने की जरूरत है. पर अगर आपके फैमिली एलर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों करोगे? बड़े रिलायबल होते हैं सारे टेस्ट. रिलायबल मतलब are you saying they are 100% correct? Yeah. There is nothing in science 100% correct. जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर gives you a treatment, is it 100% correct? It cannot be. You take a drug, is it 100% going to cure you? It cannot be. So science में 100% doesn't exist, but 99.9% exists. So 99.9% you can detect कि allergy कौन सी है? Yes, you can. Really? Yes. I mean, we have right now a artificial intelligence powered allergy testing panel. We do 250 allergens, all prescribed for Indian population. बिकॉज इंडिया में जो आप एलर्जी होती है, अमेरिका में वो तो अलग होगी. जो इंडियंस के लिए यूजफुल है, एंड वो आप आके कर सकते हैं हमारे साथ. एंड बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री द पैनल्स विल बी डन फॉर यू. वो डेटा से आपको पता चल सकता है कि देखिए आपको किस में एलर्जी है. You have milk allergy, you have wheat allergy, you have lemon, orange. I mean, there are so many different items, pollen dust, and you'll find that वो एलर्जी जब आपको पता चलता है, आपको क्या कर सकते हो उनके साथ, आप अवॉइड कर सकते हो. नाउ डस्ट तो आप नहीं कर सकते unless you move to Kerala or Goa or something, वो अलग बात है. But things, for example, food items, there are certain things you can avoid. You know, so allergy actually is something we live with. We don't need to live with. We actually have a solution for it. But बहुत सारे GPs जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं, they say no कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एलर्जी टेस्ट करा दो, और एलर्जी टेस्ट से ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती है. So it's not like a short way of your being able to be cured by an allergy. See, cure is different from diagnosis. I agree, you cannot be cured by allergy because allergy is an autoimmune response. तो ऐसा नहीं है कि हमने आपको टेस्ट रिजल्ट दे दिया, आपने एक शॉट ले लिया, आप क्योर हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ. But you can then, with knowledge, you can avoid certain things. At least you will avoid the problems in your life. But the diagnostic is possible. The treatment may not be possible. पर अगर मुझे पता चल गया कि ओके डस्ट से एलर्जी, अब मैं क्या करूँगा फिर? आप ज़्यादा नहीं कर सकते, पर आप 2-3 चीज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप घर में एयर प्योरीफायर डाल सकते हैं, राइट? आप अपने जो पिलोज हैं उनको आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं. यू कैन रेगुलरली वॉश एंड क्लीन दैम. यू कैन मेक श्योर योर कर्टन्स आर क्लीन रेगुलरली. देयर आर हॉट स्पॉट्स फॉर डस्ट इन द हाउस, सो यू कैन मेक श्योर आपके घर में डीप क्लीनिंग अच्छा है, राइट? सो देयर आर सर्टेन एक्शंस यू कैन टेक. नाउ यू कैन वेयर अ मास्क एंड गो इफ यू आर गोइंग इन अ वेरी पोल्यूटेड एरिया. So there are actions you can take to protect yourself, but not completely. But not completely. But food items you can. For example, if it's a food item and you're, let's say, allergic to coconut, you can choose not to eat coconut. That you can. But India में लोग बोलते हैं अरे हम तो बचपन से खा रहे हैं. Like that is usually recently one of my friends, he got tomato allergy. And वो बिलीव ही नहीं करने के लिए रेडी है कि क्यों भाई बचपन से हर सब्जी में टमाटर खाया, ये तो हो ही नहीं सकता. पर इसलिए तो एलर्जी है ना आपको. इसलिए आपको चेक किया. बट इंडियंस डोंट लाइक, दे डोंट हैव, मतलब बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव बायस होता है, राइट? कि जो चीज़ अगर फैमिली ट्रेडिशन में तो मानने के लिए हम रेडी नहीं कि इससे कुछ बुरा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वीट, क्योंकि ग्लूटेन और मिल्क, लैक्टोज इंटॉलरेंस ज़्यादा लोग मान, लाइक आई गॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट लाइक इन माई रिपोर्ट. And then for like 2 weeks तो मैं मानने के लिए रेडी नहीं था. मैं तो बचपन से दूध ही पीता हूँ. Like this is not. But by the way, allergies are not lifelong. Allergies can come and go. Right? Oh. So for example, it's not that if you have not had an allergy since the time you were young, you will not have it later in life. Or if you had it early, it will stay for life.